नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं। बालकों, हम लोग इसके पहले घातांक पढ़े थे और हमने कहा था कि घातांक को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम करड़ी पढ़ाएंगे, फिर घातांक और करड़ी को मिक्स करके प्रश्न कराएंगे। तो घातांक हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज करड़ी की मैं शुरुआत करता हूँ। करड़ी यानी शॉर्ट्स। क्या है करड़ी, कितने प्रकार की होगी करड़ी और हम करड़ी को कैसे सॉल्व करें, उसके एक एक बारीक पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि ये अंक गणित का सबसे कठिन टॉपिक मानी जाती है और आप बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, लेखपाल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे 1, 2 या 3 प्रश्न तक निश्चित रूप से रहते हैं। तो आइए जाना जाए पहले करड़ी के बारे में। देखिए, करड़ी को हम सामान्य रूप से कुछ ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा रहता है और कुछ यहाँ पर होता है। अब जानिए कि इसको हम कहते क्या हैं। देखिए, ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम मूल के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? मूल, जिसे आप ये भी कह सकते हो ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स। और इसको पहले जानो, इसको हम कहते हैं करड़ी या रेडिकल। और इसको हम कहते हैं आधार। ध्यान से समझिएगा, आधार, या इसे हम कहते हैं रेडिकेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि करड़ी के ये पद हैं, इसे हम कहेंगे मूल। बहुत ध्यान से समझिएगा, मूल। ये आपका है आधार, अब इन्हीं नामों से हम पढ़ाएंगे आपको। और ये जो निशान है, इसको हम करड़ी या रेडिकल के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि ये तो इनके पार्ट हो गए, फिर करड़ी कितने प्रकार की होगी और हम उन प्रकार की करड़ियों में कौन कौन सी विशेषताओं को ध्यान दें जिससे कि हम प्रश्न में उलझने न पाएँ। तो आइए हम जानें कि करड़ी के प्रकार क्या क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा और कब हम उसे करड़ी के रूप में स्वीकार करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप लोगों को गणित में आगे नंबर सिस्टम में मैं 2 पार्ट पढ़ाया है। एक हमने पढ़ाया आपको परिमेय, थोड़ा सा मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे करना भी है, रेशनल नंबर। और एक हमने पढ़ाया आपको अपरिमेय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया कि ये कोई पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय कोई भिन्न भी हो सकता है, और सीमित यानी शांत दशमलव का केस भी परिमेय हो सकता है। अपरिमेय क्या है? जिसका सलूशन बढ़ता जाएगा दशमलव के बाद और ये कभी समाप्त नहीं होगा, वो अपरिमेय केस होता है। जैसे अगर मैं √2 की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो परिमेय और अपरिमेय को ध्यान में रखिएगा, तो करड़ी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो जानिए करड़ी कितने प्रकार की होगी और हम उसको अलग अलग कैसे समझें। देखिए, तो अभी आपने करड़ी के बारे में जाना कि कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। अब आता है करड़ी के प्रकार। करड़ी के प्रकार आप सुनो, ये 2 प्रकार का होगा। करड़ी 2 प्रकार की होगी। एक होती है शुद्ध करड़ी, और एक होती है मिश्र करड़ी। अब आप ध्यान से सुनो, शुद्ध करड़ी वो है
जिसमें करड़ी पद का हल अपरिमेय हो, यानी इरेशनल नंबर हो। इरेशनल नंबर हो वो अपरिमेय होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा का हल अपरिमेय हो, इसका मतलब वो शुद्ध करड़ी होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में √2, √5, 3 मूल 4, इस तरह की जो रिजल्ट है वो आपका आएगा किसमें? शुद्ध करड़ी में, यानी प्योर सॉर्ट में आएगा ये, क्योंकि इसका सलूशन अनंत तक प्रसार ले लेगा दशमलव के बाद, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं मिश्र करड़ी में। देखो मिश्र करड़ी में क्या होगा, इसकी पहचान ये होगी कि इसमें जैसे मान लीजिए n, फिर हमने लिखा n मूल ऑफ x। ध्यान से सुनो, इसमें देखो जो ये पोर्शन होगा ये कोई पूर्णांक भिन्न कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे लिख देते हैं कि ये परिमेय होगा। जो ये वाला पोर्शन है ये परिमेय होगा, और जो ये सलूशन है इसका ये अपरिमेय होगा। क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा। तो अब आपको तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मिश्र करड़ी है, मिश्र करड़ी दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होगी। किसके किसके? परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन से। जैसे अगर मैं लिखूं कि 3√2, अब देखो ये जो है ये बोलो क्या है? 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √2 बोलो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ये कैसी करड़ी हो गई? मिक्स्ड करड़ी हो गई, मिक्स्ड सॉर्ट हो गया ये, और ये आपका हो गया प्योर करड़ी। प्योर करड़ी। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, करड़ी हम फिलहाल दो प्रकार का देख रहे हैं, एक है हमारा प्योर सॉर्ट, दूसरा है मिक्स्ड सॉर्ट। प्योर करड़ी में क्या है कि इसका जो सलूशन होगा वो केवल और केवल इरेशनल नंबर होगा, जबकि मिश्र करड़ी का जो सलूशन होगा वो रेशनल भी होगा और अरेशनल भी होगा। यानी इसमें जो है वो दोनों तरह का कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होगा, परिमेय का भी और अपरिमेय का भी प्राप्त होगा। तो ऐसी करड़ी की पहचान हम करेंगे क्या? प्योर करड़ी और मिश्र करड़ी के रूप में। अब प्योर करड़ी हमारी जो है ये दो प्रकार की हो जाएगी। तो जल्दी स्क्रीनशॉट करें, और मैं इसको छोटा सा पार्ट पे आपको फिर समझाना चाहूँगा। चलिए अब देखिए, रब कर दूँ। चलो अब देखो आगे बढ़ाते हैं आपको। अब जो ये आपकी शुद्ध करड़ी है, अब ये दो भागों में बटेगी। जो शुद्ध करड़ी है ये दो भाग में बटेगी। तो कौन कौन सा भाग होगा? ध्यान से सुनिएगा। एक होता है सजातीय करड़ी। कैसी भाई? सजातीय करड़ी, करड़ी या सिमिलर करड़ी, सिमिलर सॉर्ट, या लाइक सॉर्ट्स। देखो जैसे अब ये करड़ी में क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनो। इसमें जो है वो मूल और आधार, मूल और आधार दोनों के दोनों बोलो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर ऐसी करड़ी है तो उसे हम सजातीय करड़ी या सिमिलर करड़ी का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझिए। जैसे हमने ले लिया 7, 3 मूल ऑफ
5, हमने ले लिया 6, 3 मूल ऑफ 5, हमने ले लिया 2, 3 मूल ऑफ 5। क्या देख रहे हैं? देखिए मूल 3 3 3 और अंदर में जो है आपका जो पद है वो देखो 5 5 5 यानी आधार। यहाँ देख रहे हैं कि मूल और आधार दोनों समान है। अब आपके बात समझ में आ रहा होगा कि ये 7, 6 और 2 क्या है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट का इससे कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। मिश्र करड़ी के इस भाग को आप समझ चुके होंगे, और अब हम आते हैं इस करड़ी का, शुद्ध करड़ी का दूसरा पोर्शन। देखिए क्या होता है, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरे पोर्शन को हम यूं कहें तो ये होता है विजातीय करड़ी। विजातीय करड़ी जिसको हम कहेंगे या अनलाइक सॉर्ट्स या डिसिमिलर। डिसिमिलर सॉर्ट्स यानी अब आप ध्यान रखिएगा कि विजातीय करड़ी या अनलाइक सॉर्ट्स या डिसिमिलर सॉर्ट। अब बताइए इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको मैं लिख देता हूं कि ये कब बनेगा। पहला केस देखो, मूल या आधार या दोनों क्या हो, असमान हो, ऐसे करड़ी पद को हम क्या कहेंगे? कहेंगे हम विजातीय करड़ी, अनलाइक सॉर्ट्स या डिसिमिलर सॉर्ट्स। क्लियर है? तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है 5 3√4 6 2√5 3√5। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ का मूल और यहाँ का मूल समान है, लेकिन आधार अलग होने की वजह से ये सजातीय नहीं हुआ। दूसरा में देखो कि यहाँ पर आधार समान है लेकिन मूल समान नहीं होने से ये सजातीय नहीं हुआ। और यहाँ पर देखो कि अगर मैं इनको देखूँ तो इनका ना तो मूल समान है ना आधार समान है, अतः ये भी सजातीय नहीं हुए। तो ये विजातीय करड़ी हुआ। तो आपने देखा कि करड़ी को हम कैसे पहचानेंगे। करड़ी जो है हमारी दो तरह की होगी, एक प्योर करड़ी, दूसरा मिक्स्ड सॉर्ट। प्योर करड़ी दो तरह की होगी, सिमिलर और डिसिमिलर, या लाइक अनलाइक, या सजाती है विजाती। सजाती करड़ी वो होगी जिसका मूल और आधार दोनों क्या हो, बोलो, समान हो। लेकिन विजाती करड़ी में या तो मूल असमान हो, या तो आधार असमान हो, या तो दो के दोनों असमान हो। तो ऐसी करड़ी को बोलो हम कौन सा करड़ी कहेंगे? विजातीय करड़ी कहेंगे। तो अब आइए जाना जाए कि करड़ी का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे जोड़ और घटाव के केस में। अब देखिए करड़ी पदों को कैसे हम हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक पार्ट को अलग अलग करते हुए लेकर चलूँगा। तो देखिए हमारा सबसे पहला सेक्शन आएगा। ध्यान रखिए मैं एकदम बिल्कुल जीरो से आप लोग को सिखा रहा हूँ ताकि एक बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखो पहले केस में हम आते हैं, और पहला केस हमारा बोलो क्या है? योग और अंतर के केस में हम करड़ी पदों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हल तभी होगा जब इसमें दो बातें हों। पहली बात तो ये कि उस करड़ी का जो मूल है यानी ऑर्डर ऑफ सॉर्ट जो है वो समान हो,
वो समान होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। और दूसरा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो आधार है, जो आधार है जिसे आपने कहा रेडिकेंड, ये भी बोलो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो हल होगा, ध्यान से देखिए, जो हल होगा वह किसके सापेक्ष में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वो हम कहेंगे गुणांक के रिस्पेक्ट में होगा। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई, गुणांक के रिस्पेक्ट में होगा हल। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखो, जैसे उदाहरण के रूप में देखो, हमने लिखा 17x का स्क्वायर प्लस 15 3 मूल x का स्क्वायर माइनस 9 3 मूल x का स्क्वायर, और हमें इसकी वैल्यू को निकालना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ और घटाव का केस है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये करड़ी सजाती है या क्या ये करड़ी सॉल्व हो सकती है। तो देखिए, सॉल्व होने की शर्त हमने क्या कहा, केवल दो बात हमने यहाँ पर लिया है। एक तो हमने ये लिया है कि मूल समान हो जाए, और दूसरी बात हमने लिया है आधार समान हो जाए, फिर वो करड़ी सॉल्व हो सकती है। और सॉल्व करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, हम केवल प्रयोग करते हैं गुणांक का। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ज़रा बताओ, देखो मूल 3 3 3, आधार x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, इसका मतलब ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व होगा तो किससे किससे सॉल्व होगा, गुणांक से सॉल्व होगा। तो 17 और 15 अगर हम मिला दें तो 32 हुआ, और 32 में से 9 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 32 में से 9 को घटाना होगा। तो देखो ये हुआ 17 15 32 माइनस 9, तो बोलो कितना हो गया भाई, 23। क्यों 23, और पद हम लिख देते हैं, देखो ऐसे, x का स्क्वायर। ये आपका जवाब हो गया कि 23 मूल 3 बेस x का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ समझिएगा कि जब हमें योग और अंतर को सॉल्व करना होगा तो हम दो बातों का ध्यान देंगे। किसका किसका ध्यान देंगे, एक बात तो हम ध्यान देंगे कि जो इनका मूल है वो समान होना चाहिए, और दूसरी बात का ध्यान हम देंगे कि जो इनका बेस है यानी आधार है वो समान होना चाहिए, और हम अंदर वाले को टोटल को हम बेस मानकर चल रहे होते हैं। अब चलिए देखिए, ये योग और अंतर का केस आपने देखा, और अब हम देखेंगे बी सेक्शन में क्या, कि जब गुणा और भाग का केस हो तब हम क्या करेंगे। तो देखो, गुणा और भाग के केस में केवल एक बात को ही अगर पूरा कर दें तो हम इस प्रश्न का जवाब निकाल ले जाते हैं, यानी सॉल्व कर लेंगे कि केवल और केवल बोलो क्या होना चाहिए, मूल समान होना चाहिए। अगर मूल केवल समान हो गया तो वो सॉल्व करने की दृष्टि से सजाती हो जाएगा और उसे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे इधर से ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने लिखा 5 3 मूल ऑफ x का स्क्वायर इंटू 3, अब आया 3 मूल ऑफ y का मान क्या होगा। अब आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए, इसमें कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट के साथ सॉल्व होगा, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो बोलो ये क्या आ गया, 15 आ गया। और यहाँ का मूल समान है, तो हम उसी मूल पर वो घर बना लेंगे जिसके अंदर इन्हें स्थापित करना है, और ये उसी घर में एक साथ आकर गुणा कर देंगे, और हमारे प्रश्न का ये जवाब हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से आप ध्यान दीजिए कि गुणा और भाग के केस में हमने ये बताया, गुणा और भाग के केस में हमने ये बताया कि जब केवल और केवल मूल समान हो जाए, केवल मूल समान हो जाए तो वो सॉल्व हो सकता है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ सॉल्व करते हैं, और मूल पर हम वही रूट तैयार करते हैं, और इनको ला करके अंदर हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दूसरा देखो, इसी पर एक उदाहरण मैं और आपको दिखा दूं तो देखिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा। मैं इसको रफ कर दिया, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब प्रश्न अगर ऐसा है तो देखिए,
हमने एक एग्जाम्पल और यहाँ ले लिया और वो है 21 5 मोल ऑफ x का 3 y का स्क्वायर डिवाइड बाय 14 5 मोल ऑफ x का स्क्वायर y का क्यूब। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है प्रश्न, हमें क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हम भाग कर रहे हैं। भाग कर रहे हैं मतलब आप एकदम अलर्ट हो जाओ कि केवल एक कंडीशन अगर होल्ड कर गया तो ये भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जोड़ घटाव में दो के दोनों अगर होल्ड करेंगे तब हो पाएगा। तब आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर हम कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 21/14, ठीक है। और आप देख रहे हो मूल समान है, यानी घर बिल्कुल दोनों का समान है, तो हम ऐसे बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, x पर 3 y पर 2 में देखिए उसी रूट के अंदर, थोड़ा सा रूट में लंबा खींच दूँ, उसी रूट के अंदर में हम इन्हें लिख ले रहे हैं। और ये हो गया x का स्क्वायर y पर 3। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखो ये 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, तो ये हो गया बोलो कितना, 3/2। अब इधर देखो, ये इसको काट करके 5 मूल की करड़ी में कर देगा x, और ये ऊपर जाकर घटा करके कर देगा y, या चाहें तो आप बटे में y लिख सकते हैं। और ये इस प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जब हम करड़ी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कब हम सॉल्व कर सकते हैं जोड़ और घटाव के रूप में, और कब सॉल्व कर सकते हैं गुणा और भाग के रूप में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकूं। चलिए, आज आप लोगों ने करड़ी का परिचय देखा, कितने प्रकार की करड़ी होती है, कब कब किस किस स्थिति में हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अब अगली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में हम आपको 2 बात लेकर चलेंगे। एक कि हम शुद्ध करड़ी मिश्र करड़ी से हम करड़ी कैसे बनाएं, शुद्ध करड़ी नहीं करड़ी कैसे बनाएं, और करड़ी से हम मिश्र करड़ी कैसे बनाएं, एक पॉइंट हमारा ये होगा। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाऊंगा इसमें कल, यानी अगले वीडियो में आप मिस ना करिएगा इसको। बड़ा बड़ा सवाल बिल्कुल छोटे छोटे सलूशन के साथ उठाऊंगा, उसे आप देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर दिया करिए और आप पढ़िए। देखिए अभी वैकेंसीज़ कुछ आने वाली हैं, अभी दरोगा की वैकेंसी सुनाई दे रही है, तो आप एकदम लग जाइए। और अभी तो आप कॉमन पढ़ते रहिए, फिर मैं आप लोगों के लिए दरोगा का स्पेशल मैथमेटिक्स देने वाला हूं। हालांकि दरोगा का भी लेवल जो है वो SSC से कम नहीं रहता है, तो हमें उसी लेवल पे पढ़ना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना स्नेह बनाए रखिए। आप लोग भरपूर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल जो आइकन है वो दबाइए आप लोग, ताकि हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मैं अगली वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ। याद रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ेंगे, और हम मिश्र करड़ी से करड़ी और करड़ी से मिश्र करड़ी कैसे बनाएं ये पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।